disciples, my Lord, I pray. Jesus is here. This is Pastor Bhai Prakash. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen, amen, amen. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद प्रभु, जब हम मौजूद है फिर एक बार आपके सम्मुख यहाँ, तो प्रभु आप ही आए और स्वयं इस रोटी को हमारे लिए तोड़े खुदा. हमें अपने वचन से पोषित करे खुदा, वो हदायत के वचन से प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हमारा अनंत जीवन है, जिसमें हमारा रैप्चर, हमारा देह बदलाव है प्रभु. और विश्वास करता हूँ कि आप उसे देने जा रहे हैं खुदा, क्योंकि यही वो समय, यही वो घड़ी है खुदावन, जब ये दुल्हन घर जाने को है, जब ये इसके जीवन का वो हर एक वायदा पूरा होने को है प्रभु जी. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, वो आ गया है टाइम खुदावन कि हम उस मिरास को प्राप्त करें, उस रैप्चर को प्राप्त करें प्रभु जी, आपके बोले वचन के द्वारा खुदावन. मैं धन्यवादी हूँ खुदावन, जो भी बातें आप हमसे कहते हैं वो हाँ और आमीन है लॉर्ड, और उसी बातों में खुदावन आप हमें संभालते हैं, उन्हीं वचनों की चौगिर्दी में बनाए रखते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि हम उसकी अधीनता में बने रहे. तो प्रभु कोई भी हमारा ऐसा भाई और बहन यहाँ ना पाया जाए प्रभु, जो लहू और वचन की अधीनता में ना हो. ओ खुदा, कोई अगर बैकसीन अवस्था में प्रभु, जैसे नबी कहते हैं, मीटिंग खत्म होते होते वो खुदा के राज्य में शामिल हो जाए. ओ खुदा रहम करे, सहायता करे, आपका रहम होने पाए प्रभु. और प्रभु जी, जब हम इस प्रभु भोज के सम्मुख आए हैं खुदावन इस कार्य को पूरा करने के लिए, तो पिता आप ही इस रोटी को भी तोड़े प्रभु जी, और हम अपना अपना हिस्सा ले सके प्रभु. आप हर एक कार्यों को प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए. कोई भी खुदावन वो उजले मन में या खुदावन पिछड़े हुए मन में ना हो प्रभु यीशु मसीह. आपका रहम हर एक के साथ हो खुदावन. आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन. जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकालें. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 वचन में पढ़ रहा हूं. तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. आमीन. आइए अपने सरों को झुकाएं. प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए, हमसे इन बातों से हम कलाम होए, ताकि कोई भी कमी घटी कमजोरी हम में ना रहे प्रभु. आपका रहम, आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ हो प्रभु जी. मददगार होइए. पूरी मीटिंग कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए. मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, और अपने वचन को बहुतायत से बोलें खुदावन. आपका नाम बहुत मुबारक हो. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन. बैठ जाइए. प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं. एक बार प्रभु ने मौका दिया हम उनके वचनों में आ सके, और किस तरीके से प्रभु ने, आप जानते हैं पिछली दफ़ा जब हम कलीसियाई कालों को पढ़ रहे थे, एक सब्जेक्ट उठाया नबी ने, स्त्रियां उपदेश ना करें.
आमेन। उससे जुड़ा हुआ कि कैसे आज किस रीति से स्त्रियां प्रचारक अपने आप को उठा रही हैं और पुलपिट पर लेकर के आ रही है, जिससे कि हम प्रचारक बन जाए ये तमाम चीज़ें। जबकि बाइबल ने साफ साफ मना किया स्त्री प्रचारकों के विषय में और उपदेशक के विषय में कि स्त्रियां उपदेश ना करें, हालेलुया, वरन चुपचाप बैठे और अधीनता में अपने पति की, जो प्रभु है, उसकी अधीनता में रहे। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। लेकिन फिर भी आज आप जानते हैं चारों तरफ वो स्त्रियां प्रचारक अपना कब्जा जमाने पे हैं। एक ने तो मैं देखा वो जैसे जॉयस मेयर है, जो स्त्री किस तरीके से वो प्रचार करती है, बॉब कट हेयर है उसके और कानों में शायद बाली भी लगाती है और छोटे से स्कर्ट पहन के वो प्रचार करते रहती मंच से और लाखों लाखों की भीड़ उसे सुनती है। क्या ऐसे प्रचार में पवित्र आत्मा काम करेगा? जहां पे वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरीके का प्रचार जो है अलाउ नहीं है। उसका एक अपना ऐप है, उसका एक अपना यूट्यूब चैनल है और कई लोग सुनते हैं और कई लोग उसका स्टेटस लगाते हैं। जॉयस मेयर ने ये कहा है, मोटिवेशनल स्पीच, तो उस मोटिवेशनल स्पीच से भैया कोई अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अनंत जीवन तो मिल रहा है आज 7वें दूत के वचन के द्वारा। जैसे हमने देखा सुबह, अगर कहीं एलिया नहीं है, आमेन, तो वो कलीसिया हारी हुई है, अनंत जीवन वहां पे नहीं है। लेकिन जहां एलिया है, जहां का जनरल प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, तो भाई वो जीती हुई कलीसिया है, उसमें हार नहीं होगी। फिर वो केवल जय और जय पाएंगे, क्योंकि एक जय पाई हुई कलीसिया की अधीनता में, उसके तहत वो बुलाए गए हैं। हालेलुया। और जहां, कैसे नहीं बता रहे, जहां खुदा होता है अपनी चुनी हुई प्रजा के सम्मुख, वहां पे अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म होता है। आमेन। और जहां खुदा नहीं, वहां ये चीजें भी नहीं है। वो महान चीजें करता है उनके सम्मुख। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक कहते हैं। आइए हम एक और उससे जुड़ी हुई कड़ी देखें, जहां पे कलीसिया कह रही है लौदीकिया की कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। आमेन। अब इसका एक और आप उदाहरण ले सकते हैं कि मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। कैसे? जब कोई ये कहता है, ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं 111 पैराग्राफ, जब कोई ये कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी या जरूरत नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से ये कह रहा होता है कि मेरे पास सब कुछ है, I have everything. Amen. मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। देखिए, बड़ी अच्छी तरह से ये कह रहा होता है कि मेरे पास सब कुछ है, या फिर यह भी कह रहा हो सकता है कि मुझे और अधिक कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं तृप्त हो गया हूं, मैं भर गया हूं। समझ रहे हो? मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मैं एक अच्छी अवस्था में हूं। ब्रदर ब्रैनम ने बताया, जब कहे लोग कि मुझे सब मिल गया, सब चीज है मेरे पास, ये है वो दशा, गिरावट आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बोले, ये है वो दशा, गिरावट आ गई। अब बताओ, उस दिन पवित्र आत्मा उतरने के बाद भी दोबारा से पवित्र आत्मा की डिमांड करी उन्होंने प्रेरितों 4 में। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? तो क्या उनसे बढ़ के है हमारे पास? शायद अब तक नहीं। तो हमें क्या हर दिन खुदावन से मांगना है? हालेलुया। वो चाहते थे हर दिन हम उनके द्वारा चले, वो पवित्र आत्मा हम पर राज करे, वही हमारा अधिकारी हो। उसका नाम बहुत मुबारक कहते हैं। तो उन्होंने कही मेरे पास सब कुछ है, या फिर ये कह रहा हो सकता है कि मुझे और अधिक कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं तृप्त हो गया हूं।
अब आप इसे किसी भी रीति से व्यक्त कर सकते हो जैसे आप चाहो, और सब कुछ कुल मिलाकर इसी तथ्य को सामने रखता है कि कलीसिया चर्च जो है वो आत्म संतुष्ट हो गई है, यानी सब कुछ मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हो गया हूं टाइप से। वह इसी से संतुष्ट है जो उसके पास है। वो या तो ये समझती है कि उसे सभी कुछ मिल गया है, या ये कि जो है वही पर्याप्त है। और ठीक यही है जो हम पाते हैं आज। कौन सा डिनोमिनेशन आज इस बात का दावा नहीं करता कि उसी के पास प्रकाशन और सामर्थ्य का सत्य है? सही बात है। हर एक डिनोमिनेशन, हर एक कलीसिया यही बोलती है कि हमारे पास सच्चा वचन है, हमारे पास रिवलेशन है, हमारे पास वचन की सामर्थ्य है, हमारे पास तो तमाम चीजें हैं। आमीन। यानी सब कुछ हमारे पास है, या फिर हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। इतना ही नहीं है मेरे भाई बहन। फिर जो नबी ने कहा कि मैं हर दिन सीखता हूं, और ऐसा ही आप होना चाहिए कि आप हर दिन सीखो, तो वाला फिर स्वभाव ही गया। हर दिन हमें वचन से सीखते हुए अपने आप को करेक्ट करना है, परफेक्ट करना है, जब तक खुदा हमें यहां से लेके ही नहीं जाते। हम ऐसा ना कि मेरे को सब कुछ मिल गया है। आमीन। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये वचन एक मायने में सब कुछ है, कोई इशू नहीं है। संदेश मिला, आप संतुष्ट हो कि मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन बात ये नहीं अगली लाइन कि और कुछ मुझे चाहिए नहीं। और भी अगर कुछ खुदा आपको देना चाहता है, आप उसे लें, आप उसे ग्रहण करें, क्योंकि खुदा की ओर से जो भी कुछ आता है वो आशीष ही के लिए आता है। हालेलुया। जो भी खुदावंद आपको देता है, आपने उसे एक्सेप्ट करना ही है। आप घमंड में ना रह जाए कि मुझे सब कुछ मिल गया, भैया देखो मेरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपना अपने पास रखें। बात ही हो जाएगी विरोध की। आप है वचन के साथ कि सब कुछ मेरे पास है, मुझे और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, घटी नहीं है, मैं तृप्त हूं। विल्बैनम का यह है वो अवस्था जब एक इंसान गिरावट में है, कलीसिया गिरावट में है। आमीन। तो कलीसिया आत्मसंतुष्ट हो गई है, वह इसी से संतुष्ट है जो उसके पास है। वह या तो ये समझती है कि उसे सभी कुछ मिल गया है, या ये कि जो है वही पर्याप्त है। और ठीक यही है जो हम पाते हैं आज। कौन सा डिनोमिनेशन आज इस बात का दावा नहीं करता कि उसी के पास प्रकाशन और सामर्थ्य और सत्य है? बैप्टिस्टों की सुने आप, और उनके पास सब कुछ है कहते हैं वो। मैथडिस्टों की सुनिए आप, उनके पास सभी कुछ है। चर्च ऑफ क्राइस्ट की सुनिए, वो कहते हैं और सभी गलत है सिवाय उनके। समझ रहे हैं? चर्च ऑफ क्राइस्ट ये कहता है। जरा सुने कि पेंटिकॉस्टल क्या कहते हैं। अरे वो कहते हैं कि उनके पास तो भरपूरी की भी परिपूर्णता है। समझ रहे हैं? पेंटिकॉस्टल के शब्द है, हमारे पास कंप्लीशन का भी कंप्लीशन है, यानी भरपूरी की भी परिपूर्णता है उनके पास। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा गैर जुबानों पे ज्यादा जोर डालते हैं। वो क्या इससे कलीसिया रैप्चर में जाएगी? गैर जुबानों से? मेरे भाई मेरी बहन, गैर जुबाने ब्रदर ब्रैनम बताया, हर एक जो गैर जुबानों में बोल रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। अगर ऐसा है, हर कोई जो अन्य भाषा में बोल रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तो फिर जो खोपड़ी कंकाल रख के जो हीम कलीम बोलते हैं वो लोग भी पवित्र आत्मा है क्या? नहीं क्या? मेरी भी पवित्र आत्मा है। फिर अन्य अन्य भाषाओं में गीतों को गाने वाले जो संसार के, वे भी पवित्र आत्मा है। फिर सही बात है। बात ये नहीं है। खुदावन ये समझा रहा है कि अन्य भाषाएं जो है सबसे एक छोटा वरदान है। जैसा पौलुस बताते हैं किताब में
9 वरदानों में सबसे छोटा वरदान अन्य भाषा है। और इन्होंने उसी को आधार मान लिया, बजाय इसके कि वचन आधार होता, उन्होंने गैर जुबानों को आधार मान लिया। और अगर कोई अन्य भाषा में 2-4 लाइन बोल दिया उस कलीसिया में, भाई रे भाई, वहाँ तो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या ही आ गया। और जो नए लोग आए रहेंगे ना, तब ज़्यादा वो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं ज़्यादा, और उसे शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये लोग आकर्षित हो जाएं। ये एजेंडा है इनका, समझ रहे हैं? इवन हर एक कलीसिया का कि उनके पास जो उनकी नीति, नियम और कानून है, उसके द्वारा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बैप्टिस्ट अपने में मस्त है, मैथोडिस्ट अपने में, और क्या कह रहे हैं नबी, चर्च ऑफ क्राइस्ट, उनका क्या काम है? वो केवल दूसरों को बुरा बनाता है और कहते हैं कि हम सही है। सच बात है, उनका ये कारनामा है। सबके अपने अपने खेल हैं, जिसके द्वारा वो खेल रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। जैसे वचन में लिखा है, हाय व्यवस्थापकों तुम पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली और ना तो खुद प्रवेश किया, बल्कि प्रवेश करने वालों का भी रास्ता रोक दिया। सही बात है। हाय उपदेशकों तुम पर, जो मूसा की बात को आधार मान के मूसा की गद्दी पर विराजमान होते हो और एक व्यक्ति को अपने मत में मिलाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देते हो। सही बात है। और फिर उसके बाद उसे दूना नरकी बना देते हो। इससे अच्छा तो वो तुम्हारे मत में नहीं था तब सही था। मेरे भाई मेरी बहन, आज जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया है, ये बहुत बड़ा रहम है प्रभु का। ये उनका अनुग्रह है कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं। हम क्या देख पा रहे हैं आज पता है? बाकी चर्चेस जो है वो कुछ हिस्सा निकाल के एक सुंदर वचन तैयार कर रहा है और मैसेज को दिखा रहा है, तमाम चीजें 15-20 मिनट में खत्म कर देते हैं। लेकिन हमने जो देखा, हमने जो पाया वो ये कि हमने हर एक संदेश में, हर एक वचन के नीचे जो हमारे बीच में घटता है, हमने वहाँ यीशु मसीह के लहू को देखा, जिसके द्वारा मैं और आप बचाए गए हैं। प्रभु का सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि हर मीटिंग में वो हमें लहू दिखा रहा है। हर मीटिंग में वो हमें अपने छुटकारे उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट कर रहा है। हर मीटिंग में वो ये बता रहा है कि मैं तुम्हारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला जीवित हूँ। हालेलुया। हर मीटिंग में वो ये बता रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा पति, तुम्हारा सब कुछ हूँ। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी कलीसियाओं में ये जताया जाता है, वहां के जो बड़े पद पे आसीन लोग हैं वही सब कुछ है। भाई वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। लेकिन ये संदेश हमें ये सिखा रहा है कि प्रभु यीशु ही सब कुछ है। आमीन। वो अपने लहू को प्रदर्शित कर रहा है, वो अपनी आत्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में आज भी जीवित हूं। वो खुदा जो मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को मेरे और आपके बीच में प्रकट कर रहे हैं इस अनुग्रह में होते हुए। दैट्स व्हाई हम डंके की चोट पे ये कहते हैं कि जो वचन हमें मिला वो वास्तविक है। वी हैव द रियल ट्रूथ। आमेन। हमारे पास वास्तविक सत्य है। सुबह नबी कह रहे थे, मैं विश्वास करता हूं ये वास्तविक सत्य है जो खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया। जिसकी अधीनता में हमें होना है, जिसके चलाए हमें चलना है, जिसका अनुकरण हमने करना है। ये एक वास्तविक सत्य है मेरे भाई मेरी बहन। कईयों ने चाहा कि हम इस समय पर आए। ये वो युग है जब
एक ही युग में क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी से लोग एरोप्लेन वाले युग समय तक पहुंच गए, रॉकेट साइंस में पहुंच गए, एक ही युग में। आमीन। इससे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन ये आखिरी युग था जहां पे घोड़ा गाड़ी से लोग रॉकेट साइंस में पहुंच गए। आमीन। यानी और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या वचन की भी परिपूर्णता यहां ऊंडी ली गई? यही वो युग था जहां पर पहले युग से लेके आखिरी युग तक का प्रकाशन, वो हर एक रेवलेशन उड़ेला गया। यही वो युग था जहां पे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पूरा हो गया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। यही वो टाइम पीरियड है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। क्या सच है? नबी ने लाइन बोली, मैं देखता रह गया और मैं विचार गया, ये बात सत्य है कि जब ये युग चालू हुआ, ये घोड़े गाड़ी वाला युग था, ये लौदीकिया, और शुरू से इवन घोड़े गाड़ियों में लोग चला करते थे। सच बात है। लेकिन इस युग में इतना ज्यादा साइंस ने अपना प्रभाव छोड़ा कि घोड़े गाड़ी से लेके रॉकेट साइंस में पहुंच गया। तो फिर मैंने देखा कि वचन क्या हुआ फिर। आमीन। वचन भी कुछ इस तरीके से ही उसने अपनी उपलब्धियों को हासिल किया, इवन हमने उसे पाया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जहां पे पौलुस आ रहे हैं, इरेनियस आ रहा है, मार्टिन आ रहे हैं, कोलंबा आ रहे हैं, लूथर आ रहे हैं, जॉन वेस्ली, भाई ब्रनम, वो सातों दूत मौजूद होके इस मोहरों को, इस संदेशों को खुदा की दुल्हन पर प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। इवन उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी नबी और भविष्यवक्ता आए, हर एक युग का रिवलेशन, हर एक युग की बेदारी को इकट्ठा करके आज उंडेला गया है। आमीन। वास्तव में ये युग भरपूरी का युग है। दैट इज वाई हर कोई इस युग में आना चाहता था। जो बड़े बड़े संत, नबी और भविष्यवक्ता चाहते थे कि वो इस युग में आए, लेकिन फजल खुदावन ने मुझे और आपको दिया ताकि हम उसकी लहू की अधीनता को पहचान सके। हालेलुया। और उनके नाम का गुणानुवाद कर सके। आमीन। एक नए गीत के साथ, क्योंकि जिनके पास पुस्तक खुली उनके पास एक नया गीत था, एक डेडिकेशन के साथ, एक समर्पित जीवन के साथ। क्या प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब पुस्तकें खुली उनके पास एक नया गीत था और उन्होंने अपनी सारी वीणाएं, अपना सारा तार, वो भजन करने वाली चीजें, वो सब खुदावन के हाथ में, उसके चरणों में समर्पित कर दी। ये क्या था? अपना जीवन समर्पित करना था। आमीन। डेडिकेशन कब आया? जब पुस्तक खुली, एक डेडिकेशन दिखाई दिया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो ये है जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, जहां पे पेंटिकॉस्टल ये कहता है कि उसके पास तो भरपूरी की भी परिपूर्णता है। 112 वचन पैराग्राफ। अब वे जानते हैं कि मैं उनके बारे में सत्य बोल रहा हूं, हाँ, क्योंकि उनकी नियम पुस्तिकाओं में से एक भी इससे भिन्न बात नहीं कहती है। जो नबी ने कही उनके रूल बुक में दर्ज है, उन डिनोमिनेशंस के रूल बुक में। सही बात है। उन्होंने सब कुछ इतनी भली प्रकार से लिख लिया है और उनके नामों को उसमें रख दिया है और सब कुछ समाप्त कर दिया है। खुदा के पास तो अब कुछ और बचा ही नहीं है, और वहां पर वे जिन्हें तो बस अब और अधिक चाहिए ही नहीं, वे चंगाई में विश्वास नहीं करते हैं और उसे चाहते भी नहीं है, जबकि ये पहले से ही वचन में है। क्या चंगाइयां वचन का हिस्सा है? बिल्कुल है, लेकिन उसे भी इन्होंने खेल बना दिया है। आप है वचन के साथ? बीच में एक जन कह रहा था मीडिया में आके कि ये लोग चंगाई के नाम पे करते क्या है, क्रोसिन को मिला लेते हैं पानी में। जैसे कोई बच्चा बीमार है, कोई बीमार है, तो इस पानी को पियो, यीशु मसीह के नाम से मैंने दुआ करी है, अब पी लो करके। पीते हैं, बच्चा क्रोसिन से ठीक हो गया, तो कहते देखो चंगाई आ गई।
अब वो उन्हें भरमाने के लिए, उनके विरोध में बोलने के लिए बोल रहा था या नहीं पता, या सही में उसने कुछ ऐसा देखा था। लेकिन चंगाई को और उसके नाम पे धांधली तो चल रही है मेरे भाई मेरी बहन, नो डाउट। आप पंजाब में चले जाएं, जहां पे अंकुर नरूला और बलजिंदर प्रॉफिट है, उनकी सभाओं में आप जानते तेल की शीशी बोतलें बिकती है, पानी की बोतलें बिकती होंगी कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना की गई बोतल है, इसे जब कभी दर्द हो, परेशानी हो तो अपने ऊपर में लगा लेना या छिड़क देना, यूं ऐसा करके घर में शुद्ध हो जाएगी चीज़ें। ऐसा करके वो बेचते हैं उसे। अपॉइंटमेंट उनकी फिक्स होती है मिलने के लिए। कोई ऐसे मिल भी नहीं सकता। क्या आप है वचन के साथ? ये चीजें चल रही है। और ब्रदर ब्रैनम आज नहीं तब से देख रहे हैं, एक भविष्यवाणी के तहत खुदावन ने उन्हें दिखा दिया। ये 1965 में ये चीजें रिवील कर रहे हैं वो। हालेलुया। 1960 में इवन जब वो कलीसिया कालों को प्रचार कर रहे थे, ये बातें तमाम उन्होंने बोली। तब से कि भविष्य में ऐसा होगा जरूर। वहां पर वे हैं जो पवित्र आत्मा को तब भी नहीं लेंगे यदि खुदा स्वर्ग को खोलकर उन्हें कोई चिन्ह भी क्यों ना दिखा दे। समझ रहे हैं? खुदा ही स्वर्ग से उतर आए तब भी नहीं मानेंगे वो, कि नहीं भाई हमें तो ये जो बिशप, आर्क बिशप, पोप, कार्डिनल ये बैठे हैं, हमें इन्हीं की माननी है। क्या आप है वचन के साथ? वो नहीं मानेंगे। वे सब ये कह रहे हैं और ये साबित करने का यत्न करते हैं कि उनके पास पूरा का पूरा सब कुछ है, या फिर जो है वो पर्याप्त है। फिर भी क्या यह सत्य है? इस 20वीं सदी के चर्च की तुलना उस पहली सदी के चर्च से करके देखिए एक बार, कह रहे हैं नबी। क्या था पहली सदी के चर्च में? आगे बढ़िए, करके तो देखिए। वो सामर्थ कहां है? वो प्रेम कहां है? वो शुद्धिकृत कलीसिया कहां है जिसने पाप का सामना किया और विश्वास के साथ यीशु की ओर चले? वो वाला सामर्थ कहां है? वो वाला चाल चलन कहां है? वो वाला गुण कहां है? आमीन। कि जब पतरस बोलते थे लोगों के हृदय छिद जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और उसका वचन उसके लिए एक्यूरेट है, चाहे किस भी यहूदी भाषा में बोल रहा है, लेकिन हर भाषा के लोग समझ रहे हैं। ये कहानी आगे भी बढ़ी मेरे भाई मेरी बहन, उन तमाम लोगों में जिनके अंदर पवित्र आत्मा आता था। आमीन। वो उन्हीं कामों को करते थे और यीशु के पीछे चलते थे, उसी की ओर देखते थे, पाप का सामना करते थे डट के, उससे भागते नहीं थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो परेशानियां, प्रॉब्लम जितनी भी आती थी उसे फेस करते थे सामने खड़े होकर के, उससे भागते नहीं थे, क्योंकि उन्हें चाहिए था पवित्र आत्मा उनके साथ है, कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। नबी पूछ रहे हैं आज जो चर्च कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो सामर्थ कहां है जो पहली कलीसिया के पास थी, पहले सदी के चर्च के पास थी, पेंटिकॉस्टल में? वो वाली सामर्थ नहीं है आज। आमीन। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया और उसके बाद दूसरे दिन वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे प्रभु हमें बचाओ। हालेलुया। वो बताना चाह रहे हैं कि अभी भी सब कुछ हमें नहीं मिला है, हम सीख ही रहे हैं, हम आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे खुदा हमें चलाना चाहता है हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि हर घड़ी खुदा हमारे साथ हो, वो ये बताना चाह रहे हैं। हालेलुया। वो शुद्धिकृत कलीसिया कहां है जिसने पाप का सामना किया और विश्वास के साथ यीशु की ओर चले? वो एकता कहां है? आप उसे पा ही नहीं सकते। यदि इस कलीसिया के पास वो सब कुछ है जिसकी इसे जरूरत है, तो फिर वे खुदा को और पाने के लिए क्यों पुकार रहे थे? प्रेरितों के कामों की पुस्तक में ऐसे मानो कि उनके पास कुछ था ही नहीं। हालेलुया।
और फिर भी उनके पास तो कहीं ज्यादा था, उसकी तुलना में जो उनके पास आज पाया जाता है इनसे कहीं ज्यादा उनके पास था, तो भी वो खुदा को पुकार रहे हैं। हालेलुया। भाई हम तो ऐसा देखेंगे, उनके पास पवित्र आत्मा था, सब कुछ था, आमीन। उनके पास वचन था, उनके पास जी उठे खुदा का रिवलेशन था, सब कुछ था, तो भी वो खुदा को चाह रहे थे। लेकिन आज कलीसिया, एक अच्छा चर्च मिल गया, गाड़ी बंगला रोटी कपड़ा और मकान मिल गया बढ़िया से, बोले और मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा ने सब दे दिया, अब मैं संतुष्ट हूं। क्या उतना मिल गया जितना उन पहली सदी की कलीसिया ने पाया था? सही बात है। ब्रदर ब्रैनम कंपेयर कर रहे हैं उनसे, उनके पास, जिनके पास हम देखते हैं आज की सब कुछ था, तो भी उन्होंने खुदा को पुकारा। हालेलुया। तो अपने जीवन की घड़ी में तब भी वो खुदा को हर एक कदम पर चाहते हैं, चाहे सिचुएशन माइनर हो या मेजर हो, उन्हें प्रभु चाहिए। दैट्स इट। और खुदा ने जब उन्होंने पुकारा तो खुदावन ने फिर एक बार पवित्र आत्मा उतारा भी। जो खुदा को पुकारता है, इसलिए कहते हैं जो खुदा को पुकारता है प्रभु उन्हें मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालेलुया। आप सोचिए कि जिसने कहा कि मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं संतुष्ट हो गया हूं, बाइबल में क्या हाल हुआ उसका? याद है वो धनी व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के पास आया और कहता है मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु का अपनी धन संपत्ति छोड़ के कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो उदास हो गया और पीछे हट गया। अब आगे को और उसका बिजनेस बढ़ा, आमीन, और उसके व्यापार में मुनाफा हुआ, वो बड़ा और बड़ा आदमी बनता गया और दाग की बारी लगाई और बीच में कुर्सी रख के बोलता है, मेरे मन, मैं संतुष्ट हूं, तू भी संतुष्ट हो जा, जो तुझे खाना है खा पी मौज कर। जब ये कहा अगली घड़ी हार्ट अटैक या हार्ट फेल और खत्म। आमीन। जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं संतुष्ट हूं, बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, उसी समय उसकी गिरावट की घड़ी आ जाती है। दानियेल किताब में याद है, नबूकदनेस्सर उस बड़े बेबीलोन को देख के कहता है क्या अद्भुत शहर बनाया है मैंने, मेरा तो जवाब ही नहीं कोई, मैंने सब कुछ पा लिया है ये अद्भुत नगर पाके। अगली ही घड़ी उसे खुदावन ने ऐसा गिराया, वो जानवर सरीखा बन गया। सब बाइबल में है मेरे भाई मेरी बहन। जो ये कहता है मैं संतुष्ट हो गया, उसी समय खुदा गिरावट ले आता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया है, प्रभु धन्यवाद आपका कि मुझे सब चीज मिल गई, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, बोले नहीं चाहिए, उसी समय गिरावट आ जाती है। हालेलुया। अब ये ना कहे जैसे बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये तो भाई उनके लिए है जिन्हें यीशु मसीह मिला नहीं, जिन्हें कोई आशीष नहीं मिली, वो ढूंढेंगे, वो मांगेंगे, वो खटखटाएंगे। हम क्यों खटखटाए? नहीं, ये वचन आज हमारे लिए है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। इतना सब कुछ मिलने के बाद, संपूर्ण वचन मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पैर फिसल जाते हैं। हालेलुया। तो ये है वो टाइम ढूंढने का। कहां ढूंढे? इन्हीं वचनों में जाए, उसी आवाज का अनुकरण करे जो सातवें दूत की आज आई है। आमीन। और प्रार्थना में खुदा से मांगे, खटखटाएं, प्रभु मैं आपके द्वारा इस परिस्थिति से निकलना चाहता हूं, आप मेरी ओर से लड़े खुदावन इस परेशानी से, आप मेरे चंगाई को लेके आए प्रभु। आपको हर चीज के लिए उनसे आज भी मांगना ही पड़ता है। और जब तक आप इस शरीर में है मेरे भाई मेरी बहन, आपको मांगना ही है।
क्या आप है वचन के साथ? जब तक मेरा और आपका उठाया जाना नहीं होता, रैप्चर में ले जाया जाना नहीं होता, तब तक मैंने और आपने खुदावन के सामने अपनी जरूरतों को रखना ही है कि प्रभु हम संतुष्ट नहीं हुए, हमें आज भी कुछ चाहिए आपसे। एक संतुष्टि है कि मैसेज हमें मिल गया खुदा का, लेकिन इसका मतलब नहीं कि और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसी संदेश में आज भी कई चीजें भेद है। हालेलुया। आज भी कई ऐसी मिस्ट्रीज है जो हमारे रैप्चर के लिए बड़ी कारगर साबित हो सकती है, और हम उसे छोड़ देंगे नहीं, सब कुछ मिल गया, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। अभी तो वो पूरी 1180 संदेश मैंने और आपने पढ़े ही नहीं है। बताओ, उसमें वो हिस्सा रखा होगा जो मैंने और आपने पढ़ा नहीं है, हमारे रैप्चर वाला हिस्सा उसमें रखा होगा, और हम बैठ जाए चुपचाप कि सब कुछ मिल गया, हम संतुष्ट है, तो क्या हम रैप्चर में जा पाएंगे? कभी नहीं। बिकॉज ब्रदर ब्रैनम ने कहा 1965 में ही एब्सोल्यूट में, परम सत्य वाले संदेश में, कि रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। उड़ाए जाने वाला विश्वास संदेशों पड़ा है। कौन से संदेशों में पड़ा है ये नहीं बताया। हालेलुया। कोई भी संदेश हो सकता है। आमीन। जो हम पढ़ रहे हैं ये संदेश भी हो सकता है। हालेलुया। जो खुदा चाहता है कि तुम इसे प्राप्त करो, और जिसे खुदावन रैप्चर में ले जाने के लिए चुन लिया, एक बात तो तय है, जिसे खुदावन ने रैप्चर में ले जाने के लिए चुन लिया है, उन पर वो उस बात को प्रकट करेंगे ही। आमीन। जो रैप्चर वाली बात संदेश में छिपी पड़ी है, आज नहीं तो कल उसे खोल ही देंगे। आमीन। वो नया नाम प्रकट करेंगे ही। हालेलुया। कब करेंगे, कितने टाइम करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगे इतना पता है। आमीन। और यही वो प्रगटीकरण होगा जब मैं और आप यहां से भर के उस परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय, स्तुति और तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। आमीन। तो आज जो उसकी तुलना में पाया जाता है, जो पहला चर्च था, वैसे उतनी भरपूरी भी नहीं आई है, लेकिन वो जिसके पास भरपूरी थी हम देखते हैं वे भी खुदा को पुकार रहे थे। तो क्या हमें जरूरी नहीं है खुदा को पुकारने की? बिल्कुल जरूरी है। भरपूरी आई है, परिपूर्णता आई है, लेकिन हम उसे ले नहीं पा रहे हैं। हम चीजों में फंस के रह जा रहे हैं, अपनी समस्याओं में, अपनी परिस्थितियों में, और उस परिपूर्णता को, उस कंप्लीट वचन को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो क्या आज खुदा से मांगना नहीं है? बिल्कुल मांगना है। हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन मैंने और आपने खुदा से प्रार्थना में मांगना ही है कि खुदा हम पर उस तमाम बातों को, उन वचनों को जाहिर करें, हमारी इस परिस्थितियों को खत्म करें, हमारे पैरों को आप खुदावन अपने कामों के लिए लगाएं। आमीन। अपने रास्तों में लिए चले, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम आपके पीछे भागे, आपके वचन के लिए भागे, आपके कामों को करते हुए पाए जाएं। ये प्रार्थना करनी हर दिन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट नबी चालू कर रहे हैं, खुदा के द्वारा रोग का पहचानना। खुदा पहचान लेता है बीमारी क्या है। आमीन। आप पता है कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पकड़ नहीं पाते क्या बीमारी है, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर होता है। सही बात है। एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता है, वो तुरंत देखते ही पकड़ लेगा कि इन्हें क्या परेशानी है। तो वैसे ही डॉक्टरों के डॉक्टर है हमारे प्रभु, जो देखते ही पकड़ लेते क्या समस्या है इनकी। हालेलुया। वही सर्टिफाइड डॉक्टर बना के खुदावन ने ब्रदर ब्रैनम को भेजा था। पवित्र आत्मा एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, आप याद रखें। आपको पता है जब नबी के पास कोई भी ऐसा आता था उन्हें परखने के लिए, उन्हें गलत साबित करने के लिए, धार्मिकता का वेशभूषा ओढ़ के ब्रदर ब्रैनम तुरंत पहचान जाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर था। वो उजागर कर देते थे कि क्या हो तुम,
और क्या दिखाना चाहते हो। हालेलुया। तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर थे, नो डाउट। आमेन। तो अब देखिए खुदा जो है रोगों को पहचान रहा है, क्या कारण है, क्या कमी है। शायद इसमें हमारे भी कोई रोग की दवा मिल जाए। हालेलुया। तो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। 114 पैराग्राफ। अब जो खुदा ने देखा वो उससे पूरी तरह फर्क था। जो वे कहते थे कि उन्हें दिखता है, वे कहते थे कि वे धनी हैं और आत्मिक रूप से धनवान हैं, वे पहुंच गए हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। परंतु खुदा ने तो कुछ और ही देखा। आमेन। वे कहते धनी है लेकिन खुदा देख रहा है कंगाल है। वो कहते मुझे सब कुछ दिख रहा है लेकिन खुदावंद ऐसा देख रहे हैं कि ये अंधे हैं। वो कह मैंने सब कुछ ओढ़ रखा है, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है। खुदा कह रहा है ये नंगे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूं। उसने कहा तुम्हें ये नहीं पता। खुदा ने कुछ और ही देखा। उसने कहा तुम्हें ये नहीं पता, पर तुम दरिद्र, अभागे, तुच्छ, कंगाल, अंधे और नंगे हो। अब जब कोई लोग इस हाल में हो, खास तौर से नंगे, और उन्हें पता भी ना हो, वे जानते ना हो, तब तो कुछ ना कुछ भयानक रूप से गलत है। आप है वचन के साथ? निश्चय ही कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या आप ऐसी बात नहीं, क्या यह ऐसी बात नहीं कि खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है जैसा कि उसने यहूदियों को कर दिया था? क्या सुसमाचार वापस यहूदियों के पास जा रहा है? हालेलुया। क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है? जब कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो खुदा के द्वारा अंधे किए जा चुके। एक समय पर जब ऐसी ही प्रजा थी जिसे खुदा ने ही अंधा कर दिया था, अपनी स्वयं की इजरायलियों की प्रजा को। क्यों? ताकि वो अन्य जातियों की ओर मुड़ सके। और आज अगर अन्य जातियों की कुछ बहुत बड़ी पीढ़ी को खुदा ने अंधा कर दिया है, तो क्यों? ताकि वो इजराइल की ओर मुड़ सके। हालेलुया। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। आमीन। समय का चक्र घूम रहा है मेरे भाई में बहन। क्या इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है? मैं कहता हूं कि ऐसा ही है। यानी ब्रदर कह रहे हैं आमीन, ऐसा ही है। हालेलुया। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। खुदा कहता है कि लौदीकियाइयों की कलीसिया तुच्छ है। तुच्छ का मतलब अब बता रहे हैं। यह शब्द दो यूनानी शब्दों से आया है जिनका अर्थ होता है सहते जाना और कलेश। तुच्छ का मतलब क्या? सहते जाना और कलेश। अब इसका कोई लेना देना नहीं उन कलेशों से और उन सहने से जो सच्चे वास्तविक मसीहों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में सहा। ये वो सहते जाना नहीं है कह रहे हैं, साफ साफ चिता रहे हैं। देखिए इसका कोई लेना देना नहीं उन कलेशों से नहीं है जो एक सच्चे मसीह पर आते हैं, क्योंकि खुदा परीक्षाओं से गुजरते एक मसीही को धन्य बताता है। हालेलुया। और उसके रवैये को एक आनंद, जबकि यह विवरण इस तरह से लिखा गया है कि तुच्छ व अभागा। तो ये तुच्छ व अभागा क्या है? कितना अजीब है। इस बहुतायत के युग में, इस उन्नति के युग में, इस भरपूरी के युग में परीक्षाएं कैसे हो सकती है? जहां पे सारी सहूलियत है। हालेलुया। अरे आज जब लोगों को बोला जाता है चर्च नहीं आते, चर्च नहीं आते, भाई उनकी कोई परिस्थिति होगी, परेशानी होगी, गाड़ी खराब हो गया, ये हो गया, तमाम चीजें। मैं कहता हूं उस समय क्या होता होगा जब गाड़ियां ही नहीं थी। हालेलुया। और मीलों मील दूर जाना पड़ता था, जंगलों में से होते हुए जाना पड़ता था, पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता था। आमीन। तो ये नबी सवाल कर रहे हैं। आज बड़ी अजीब बात लगेगी कि आज कैसे परिस्थितियां, परेशानियां हो सकती है, गिरावट हो सकती है, जबकि इतना डेवलप्ड संसार है। आज सब चीज की सहूलियत है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या उस समय वो काम नहीं करते थे? उस समय आज के मुकाबले ज्यादा काम होता था?
देखा जाए तो, क्या नहीं? बाइबल बताती पौलुस तंबू बनाता था, जब पवित्र आत्मा उसे मिला, खुदावन के से आशीष मिली, उसके बाद उसने तमाम अपने उस सेनापति वाले काम को त्याग दिया। अब वो आगे बढ़ा, बोले 2 वक्त की रोटी खाऊंगा लेकिन चलूंगा मसीह में। तो उसने एक छोटा मोटा काम किया तंबू बनाने का, और उस तंबू बनाने के काम को वो पूरे दिन भर करता था। लगभग 9-10 बज जाते थे उसे वापस आते आते रात के। देन आफ्टर रेडी होके फ्रेश होके वो जाता था, मीटिंग लेता था रात को। आमेन। 11-12 बजे पौलुस की मीटिंग चालू होती थी, और कई बार तो खुदा ऐसे भर देता था कि मीटिंग सुबह तक निकल जाती थी। हैं? क्या यही हुआ उनेसिमस के केस में? तीसरे माले पे बैठ के सुन रहा था, रात में मीटिंग चल रही है। हालेलुया। बड़ी लंबी चली गई मीटिंग, पवित्र आत्मा भरा हुआ है पौलुस के अंदर, प्रकाशन पे प्रकाशन, प्रकाशन पे प्रकाशन खुल रहा है। अचानक से वो गिर गया ऊँघते ऊँघते। लेकिन धन्यवाद हो, खुदा का दास वहां पे मौजूद था। एक सच्चा वचन जिसके नीचे कोई व्यक्ति गिरा और मर गया, लेकिन चूंकि सच्चा वचन, सच्चा खुदा का सेवक वहां मौजूद था, प्रभु ने उसे जीवित कर दिया। उस समय तो ज्यादा काम होते थे, उस समय तो ज्यादा थकावट चीजें होती थी, लेकिन तो भी उनके लिए जरूरी यही था कि प्रभु का काम, प्रभु के लिए आगे बढ़ना, प्रभु के नाम से डिगे रहना, खड़े रहना, कोई गिरा ना पाए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? मैं वो कलीसिया दिखा रहा हूं आपको जिसके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, जिसे हम देख के प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि क्या अद्भुत चीज रही होगी उनके पास। हालेलुया। वो कलीसिया कैसे मेहनत मशक्कत करी, क्या क्या सहा उन्होंने मसीह के नाम पे, किन किन जगहों पे वे गए, क्या सहूलियतें थी उनके पास। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन, यह है जानने वाली बात। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। कितना अजीब है इस बहुतायत के युग में, इस उन्नति के युग में, इस भरपूरी के युग में परीक्षाएं कैसे हो सकती है। कह रहा अब यह अजीब बात है, लेकिन बहुतायत के और अवसरों के इस युग में, जबकि हर एक के पास इतना कुछ है और इतना कुछ पाने के लिए भी है, इन सभी आविष्कारों के साथ क्या जो हमारा काम करने के लिए उपलब्ध है और इतनी सारी चीजें हैं हमें खुशी देने के लिए, अचानक हम पाते हैं कि मानसिक रोगों की ऐसी बढ़ोतरी हो गई है कि पूरे देश को ही भयातुर कर दिया है। ये बहुत ज्यादा उन्नति, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मानसिक रोगों को भी लेकर के आ रहा है। हालेलुया। दैट्स व्हाई ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, जो संसार का मतलब जो कहते हैं कि संसार के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है, तो वो क्या फिर संसार के ही उन रोगों को भी लेता है, उन चीज़ों को भी लेता है। लेकिन जो प्रभु के नाम से खड़ा रहता है और प्रभु पर ही भरोसा टिकाता है, उसे ये तमाम चीज़ें, संसार की वस्तुएं आकर्षित नहीं कर पाती। हालेलुया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, प्रभु क्या करना चाहते हैं हमारे जीवन से, उस पर ही हम अपना आधार बनाए, उस वचन को आधार मान के उस पर टिके रहें। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरी बहन। आज के इस उन्नति भरे युग में, इस आकर्षित भरे युग में मैं कहूँ, जहाँ पे लोगों के लिए वचन आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि संसार की और बातें आकर्षित उन्हें ज्यादा करती है। समझ रहे हैं? नबी देख रहे हैं उन लोगों को कि कैसे दीवारों पर लटके हुए कहते हैं मुझे गेट से चर्च पुलपिट तक जाने के लिए
15 से 20 मिनट लग गया, और कहते हैं इस बात का मैंने जरा सा भी बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे खुशी हुई कि कैसे आज भी लोगों के लिए वचन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालेलुया! इतनी भीड़, खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। जब हर एक को खुश होना चाहिए था, जबकि अप्रसन्न होने का कोई कारण ही नहीं है। दसियों लाख लोग रात को शामक औषधियां सिडेटिव्स ले रहे हैं और सुबह जोश बढ़ाने की गोलियां ले रहे हैं, डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, पागल खाने पहुंच रहे हैं और शराब के नशे में अनजाने डरों को ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप है वचन के साथ? सब कुछ होने के बावजूद भी वो रात को नींद की गोली लेते हैं और सुबह एनर्जी की गोली लेते हैं। सही बात है? और सोचते हैं कि हम फिट है। एक डर सता रहा है उन्हें मौत का और संसार का, बीमारियों का। हालेलुया! और लोग पागल खाने जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं। यही चल रहा है, कह रहे हैं। जितना ज्यादा डेवलपमेंट उतना ज्यादा डर और भय। लेकिन मेरे और आपके लिए खुदावन ने एक रास्ता खोला है कि हम इस डर और भय से आजाद हो जाएं बोल के। वो क्या है? वचन के सम्मुख आ जाएं, वहां मौजूद हो जाएं जहां वचन खुलता है, प्रभु बैठते हैं, प्रभु मौजूद होते हैं, तो खुदा हमें आजाद करता है। हमारी हर एक पिल्स, हर एक दवाइयां, हर एक बीमारियों का हल प्रभु के पास है। हालेलुया! कई दफा तो बगैर दवाइयों के वो चंगाई दे देते हैं। प्रभु पे भरोसा रखें मेरे भाई मेरी बहन। जी हाँ, ये युग डींग मारता है अपने संसारिक संसाधनों के बड़े भंडारों पर, परंतु लोग पहले किसी भी समय की अपेक्षा कम खुश है आज। वो जो आनंद, वो जो खुशी हुआ करती थी पहले, आज लोग उतने खुश नहीं हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली रहती थी, उनके बीच में एक अलग आनंद, एक अलग जॉय होता था। आज जॉइंट फैमिली में आपस में झगड़े हैं। क्या आप है वचन साहब? संपत्ति को लेकर, पैसे को लेकर, पावर ऑफ अटर्नी को लेकर वे खुश नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। आज ज्यादा जो है लोगों में दुखीपन है, खुश है ही नहीं, खुश मिजाज है ही नहीं आज। जबकि पहले के लोग कुछ ना होने के बावजूद भी वचन है उसी में खुश थे वो। हालेलुया! कुछ सहूलियत, कुछ उन्नति न होने के बावजूद भी खुश रहते थे वो। सही बात है। और ये जो आज आपदाएं हो रही है, और जैसे मानव निर्मित आपदाएं, जैसे चोरी करना, डाका डालना, मर्डर करना, रेप करना, ये तमाम चीजें नहीं हुआ करती थी पहले, बहुत कम होती थी। आज ज्यादा हो रही, इसलिए लोग ज्यादा दुखी। आज फायदा क्या हो रहा है? कारण क्या है? इवन फायदा छोड़िए, कारण क्या है? ये उन्नतियां, ये सहूलतें जो लोगों को मिली, यही कारण बन रही है उनकी बर्बादी का भी। क्या आप है वचन के साथ? यही कारण बन रही है उनकी बर्बादी का भी। वे डींग मार रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। ये युग शेखी बघारता है और अपनी आत्मिक उपलब्धियों की, लेकिन लोग अपने लिए कम सुनिश्चित है पहले किसी भी समय की अपेक्षा। ये युग शेखी बघारता है बेहतर नैतिक मूल्यों की, और यह पानी से बर्बाद होने के बाद किसी भी युग की अपेक्षा ज्यादा भ्रष्ट है। यानी नूह के दिनों के बाद से जो सबसे भ्रष्ट युग है वो यही है। ये कहना चाह रहे नबी। ये बात करता है अपने ज्ञान और विज्ञान की,
परंतु ये एक हारी हुई लड़ाई ही लड़ रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि इंसानी मन और प्राण और आत्मा ना तो समझ सकते हैं, ना ही उन बदलावों के साथ साथ बढ़ सकते हैं जो इस पृथ्वी पर आए हैं। सही बात है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। जो बदलाव, जो चीजें, जो डेवलपमेंट, वो तमाम चीजें हो रही है, उन्नतियां हो रही है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हर चीज हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। आमीन। जहर बिक रहा है दुकानों में, शोरूम्स में, क्या डालें क्या नहीं डालें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आदमी परेशान है। आज सुरक्षा कहीं नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, उम्र और कम होती जा रही है। लेकिन नबी ने बताया एक ही प्लेस सुरक्षित है, और वो जहां मसीह में मैं और आप पाए जाते हैं। एक ही सेफ्टी है कि आप मसीह में हैं। जो भी आप प्रार्थना करके कहे, खुदावन उसमें से तमाम नुकसान करने वाली चीज को दूर कर देता है, और मुझे और आपको बल शक्ति सामर्थ देता है, ताकि हम उसके सेवकाई में आगे बढ़ें, उसके कामों में आगे बढ़ें, और उसके कामों को ही करते पाए जाएं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? खुदा ने अगर हमें यहां जीवित रखा है तो एक पर्पस के लिए रखा। मैं हमेशा कहता हूं एक मकसद है उनका मेरे और आपके प्रति। वो चाहता है कि हम उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन हम भागते हैं। योना को खुदावन चाह रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल कर लूं, योना भाग रहा है। हालेलुया। ऐसे कई लोगों को खुदावन चाहता है कि खुदा इनका इस्तेमाल करे, वो भागते हैं। विश्वास करते हैं संदेश में, आमीन, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भाग रहे हैं। बैकस्लिड नहीं है, लेकिन भाग रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक बार देखा जाए तो बहुत बड़ा रिस्क भी है। अपने जान की हानि उठानी पड़ सकती है भागने से। भागे ना मेरे भाई मेरी बहन। जब खुदा चाहता है आपका इस्तेमाल करना, आप इस्तेमाल होइए। आप उसके वो रिमोट वाला गुड्डा बन जाए कि प्रभु आप चाबी मारे और हम भागे जहां आप ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी रिमोट इनके हाथों में सौंप दे। आमीन। प्रभु आप जैसा चलाना चाहते हैं आप चलाएं। समझ रहे? नए बदलावों के साथ साथ बढ़ सकते हैं। जो पृथ्वी पर आया है वो कभी भी उसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मानव जीवन वो और उसकी उम्र की जो रेखा है वो कम और कम और कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बदलाव आते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें और बदलती जाएंगी, डेवलप होती जाएगी, इंसान उसे सह नहीं सकता। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बोलते हैं? पेड़ों को काटो, जंगलों को काटो। तो फिर सांस कहाँ से ले? ऑक्सीजन बिक रहे हैं, खरीदा जा रहा है उन्हें। क्यों? बिकॉज पेड़ ही नहीं है। सारे पेड़ तो कटते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। अब आप ट्रेन में सफर करें कभी, आपको दिखेगा पहले ऐसा होता था तो घंटों घंटों हम जब सफर कर रहे हैं तो आप निकलेंगे, आपको पहले मतलब सिग्नल दिया जाएगा कि आप निकल जाए पैसेंजर ट्रेन, और बाद में मटेरियल ट्रेन जो है उसे निकाला जाता था, और एकदम धीमी धीमी उसकी रफ्तार होती थी। एक साइकिल वाला भी उससे तेज निकल जाए। इतना इंपॉर्टेंस मटेरियल ट्रेन को दिया नहीं जाता था। लेकिन आज पैसेंजर ट्रेन को घंटों घंटों लेट किया जा रहा है ताकि मटेरियल टाइम पे पहुंच जाए। ये क्या है? इसी कारण से आज रिसेंटली इतने सारे हादसे हुए हैं। इन कुछ सालों में ट्रेन के हादसे बढ़े क्यों हैं? क्योंकि मालगाड़ी एक तो होता इतना सारा डिब्बा उसमें, तो कभी कभी कंट्रोल करना, ब्रेक मारने से या अचानक से रोकने से डिब्बे जो है आपस में टकराते हैं और अनबैलेंस हो जाते हैं और फिर पलटी हो जाते हैं। और कई लोग सिग्नल ही नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कब कौन सी गाड़ी आ जाए।
हालेलुया। जो गाड़ी सुबह आनी थी वो जा रही है शाम को, जो शाम को जानी थी वो जा रही है सुबह, और मालगाड़ी वो साए साए निकल रही है इतने सारे डिब्बों के साथ। क्या आप है वचन के साथ? बहुत दफा ये हुआ है, मालगाड़ियों से टक्कर हो गई इन कुछ सालों में, जब अडानी अंबानी के, जो अडानी के खासकर ज्यादातर प्लांट उन तमाम क्षेत्रों में लगने लगे जहां पर मानव जनजाति नहीं पहुंचती, लेकिन सरकार ने वो सारे क्षेत्र उन्हें दे दिए कि लगाओ तुम अपना। गांव गांव हटवा दिए, कई गांव भी जहां पे बसी हुई थी जनता जनार्दन, वहां से भी उन गांवों को हटा के कि हम तुम्हें एक अच्छी सोसाइटी कॉलोनी बना के देंगे बोल के उन्हें हटा दिया, बेघर कर दिया। और दिया क्या? जैसे ये आवास नहीं रहते हैं क्या, अब कई एकड़ के जमीन वो बेचारे एकदम खुला खुला रहते थे, अब उन्हें सिंक कर दिया गया है। इस तरीके से कॉलोनी और सोसाइटीज बना के हम दे रहे हैं, कहते हैं। सरकार कहती है कि हम भारत को जो है प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ला रहे हैं। अब पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ज्यादा प्रदूषण का कारण बनी है और बनेगी आगे भी। कैसे? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के लिए अब जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं लिथियम बैटरी का, और लिथियम बैटरी के लिए उन्हें लिथियम प्लांट लगाना पड़ रहा है, और लिथियम प्लांट में जो पॉल्यूशन, जो धुआं निकलता है वो मतलब कई हजार गाड़ियों के धुएं के बराबर है। समझ रहे हैं? वो और ज्यादा नुकसान है। इससे अच्छा पेट्रोल डीजल चल रहा था वो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं इससे लिथियम आयरन का प्लांट वो बैठा रहे हैं, लिथियम बैटरीज का, जिसके कारण लिथियम के उस चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, लिथियम धुआं, वो बहुत नुकसानदायक है प्रकृति को। और लोग पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई अब तो ये प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का मलाल नहीं रहेगा, सब इलेक्ट्रॉनिक वहां चार्ज करेंगे और चल पड़ेंगे। समझ रहे? इससे और ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सब भरमाने का तरीका है, लेकिन खुदा जो है अपनी दुल्हन को समझाता है, उसे दिखाती है चीज़ें कि कैसे ये दुनिया को भरमाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, सबसे ज़्यादा सहूलियतों वाले युग में मैं और आप रह रहे हैं, और ये सहूलियतों वाला युग लोगों के लिए और जान पे बनाई है। जैसे कहते हैं ना, तलवार लटकी है सर पे, अब या तब कभी भी गिर जाएगा। क्या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बीच खुदावन एक कलीसिया को चुन चुका है। हमेशा से नबी ने बताया 2 प्रकार की कलीसिया चल रही है आज। एक जिन्हें खुदा इकट्ठा कर रहा है और जिनके इकट्ठा होने से खुदा खुश होता है, और एक जिनके इकट्ठा होने से खुदा को कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। और आज तमाम सहूलियतों के बावजूद भी बहुत बड़ा झुंड खुदा को छोड़ के निकल गया है, और अपने सहूलियत में, अपनी संतुष्टि में वो बने रहना चाहते। करे जो है हमारे पास पर्याप्त है, हम इसी में खुश है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, यानी सच्चाई के वचन को प्राप्त नहीं करना चाहते। एक ने तो एक लाइन बोली कि हमारा पास्टर अगर हमें नरक भी ले जाए हम चले जाएंगे। समझ रहे हो? हमने कही यार क्या ही कह दिया आपने भाई, अब तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब तो हम जो 10 बात कह लें आप मानेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? आप तो पहले ही आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं कि मैं नरक में भी ले जाए मेरा पास्टर तो मैं चला जाऊंगा। तो
कोई दिक्कत नहीं, आप जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निकल गए वहां से, क्योंकि उनके पास आप जितना सर फोड़ लो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर भाई जिसे स्वर्ग से मतलब ही नहीं, अब उनके सामने क्या ही बोलेंगे आप। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे स्मुरना कलीसिया काल में, शुरुआती पन्नों में ब्रदर ब्रैनम ने बताया 2 कलीसियाएं हैं। सही बात है, आज सहूलियत से भरी हुई है ये दोनों कलीसियां हैं, नो डाउट। आइए पढ़ें थोड़ा सा उसे। स्मुरना कलीसिया काल, उसका 39 और 40 पैराग्राफ पढ़िए भैया हिंदी में। अब आराधनालय महासभा का शब्द वही शब्द नहीं है जिसे हम कलीसिया के लिए प्रयोग करते हैं। अब आराधनालय कलीसिया के लिए प्रयोग करते वाला शब्द नहीं है, तो क्या है? बाइबिल में कलीसिया का मतलब होता है हाँ, वे जो बाहर बुला लिए गए। आमीन। कलीसिया का मतलब वे जो बाहर बुलाए गए हैं। हालेलुया। और या वे जिन्हें तलब कर लिया गया हो। हाँ, भजन संहिता लिखने वाले ने इन चुने हुए लोगों के विषय में कहा था, वे जो बाहर बुलाए गए हैं और जिन्हें तलब कर लिया है। हालेलुया। उनके विषय में भजन संहिता में दाऊद कुछ कह रहे हैं। आप एक काम किए, भजन संहिता पढ़िए 65 अध्याय। चार वचन ही पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वो जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमीन। यानी पहले चुनता है, हर कोई उनके समीप आ भी नहीं सकता। अगर आप उसके समीप आए हैं उनके प्रभु के, तो आप चुने गए हैं। बगैर चुनाव के कोई इनके पास आ भी नहीं सकता, भटक भी नहीं सकता। ये चुनाव की बात है, और इसलिए दाऊद ऐसे चुने हुओं के लिए आनंदित हो रहा है और कह रहा है क्या ही धन्य है वे जिन्हें आप चुनकर अपने समीप बुलाते हैं। और आगे, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हाँ, हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। कौन है ये चुने हुए जिन्हें आप चुनकर अपने आंगनों में वास करने के लिए आने देते हैं? आपके भवन के उत्तम पदार्थों से। क्या है भवन के उत्तम पदार्थ? आज जैसे मिला चावल, दाल, अंडा, सब्जी, ये नहीं है। भवन के उत्तम पदार्थ मतलब हर समय जो संदेश, जो रेवलेशन खुदावन लेके आता है, हर बार कोई ऐसी बात खुदावन लेके आता है जिसके द्वारा एक विश्वासी तृप्त होता है। हालेलुया। जिसके द्वारा एक विश्वासी अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार कर रहा है। हम आपके भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से अपने आप को तृप्त करते हैं। आमीन। चुने हुओं के लिए कह रहे दाऊद भाई। अब पढ़िए 40 पैराग्राफ। परंतु महासभा का अर्थ होता है सभा का जनसमूह। महासभा का अर्थ होता है सिनेगॉग, यानी सभा का जनसमूह। अब यह अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी। अब ये जनसमूह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे आज कई जगह जनसमूह लगते हैं, आमीन, लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, वचन बता रहा है वो अच्छे हैं नहीं। लेकिन वहीं 7वें दूत की सभा में भी लाखों लाखों के लोग भीड़ इकट्ठी होती थी, वचन बता रहा है वो सभा अच्छी है, क्योंकि वहां खुदा का आत्मा अपने आप को चिन्ह के द्वारा प्रकट करता था और प्रमाणित करता था कि मैं इस नबी के साथ हूं। हालेलुया। ये मेरे द्वारा भेजा गया है।
वो सभा का जन समूह क्या विश्वास करते हैं अच्छी थी? ये वहीं पर ओरल रॉबर्ट, बिली ग्राहम की सभाएं चल रही है, वहां भी लाखों लाखों की भीड़ है। क्या वो सभाएं अच्छी थी? नहीं, वो सभाएं बर्बाद करने के लिए थी। हालेलुया। बेनी हिन आज जो सभाएं लेते हैं उसमें भी लाखों लाखों भीड़। क्या ये सभाएं अच्छी है? बर्बाद करने के लिए है। और क्या नाम है जो मैं आपके सामने नाम लिया उस लेडीज का, जोइस मेयर, उसकी सभा में बड़ी भीड़ होती है। क्या सभाएं अच्छी है? बर्बाद करने के लिए है। समझ रहे? बर्बाद करने के लिए। जॉनी लीवर जो फिल्मों में औरतों का रोल करता है, कभी हिंदू बन जा रहा है, मंदिर चला जा रहा है, तमाम चीजें, वो जाके सभा लेता है, उसकी सभाओं में लाखों लाखों की भीड़ जमा हो रही है। क्या प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं आप उससे? समझ रहे हैं? क्या वो सभाएं अच्छी है? नहीं, बर्बाद करने वाली है। भाई मोटिवेशनल स्पीच से अनंत जीवन नहीं मिलता, ये बात तो तय है। अनंत जीवन मिलता है सच्चे वचन से। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। किसी को मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीच दे दो, ऐसे तो सबने अपने बिजनेस बना लिए हैं। और वो लाखों लाखों कमा रहे हैं मोटिवेट करके लोगों को। एक ऐसी स्पीच तैयार करते हैं, लाइफ से जुड़ी हुई, ये वो फलाना ढिकाना, और कुछ भी बोलते हैं, आधे घंटे की स्पीच, और उसमें उनको लाखों मिल जाते हैं। कि हमें कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ करना है, यही तो जॉनी लीवर कर रहा है पुलपिट में खड़े होकर के। क्या नहीं मेरे भाई मेरी बहन? यही वो कर रहा है। तो ये मोटिवेशन से कोई अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इस मोटिवेशनल स्पीच से अनंत जीवन मिलता है खुदा के सच्चे वचन से। सच्चे वचन मतलब वो भी पढ़ रहे हैं बाइबल। क्या बाइबल सच्चा वचन नहीं? बिल्कुल है, लेकिन सच्चे वचन के साथ हम उसे एक और तरीके से बोलेंगे, प्रमाणित वचन से। हालेलुया। एक सच्चा प्रमाणित वचन जिसके द्वारा आज अनंत जीवन प्राप्त होता है, जिसमें खुदा ने प्रमाणित किया कि ये वचन सच्चा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। पढ़िए। परंतु इस मामले में तो यह बुरा ही है, इस मामले में तो ये बुरा ही है, क्योंकि यह वे हैं जिनका इकट्ठा होना खुदा के द्वारा नहीं है। इनका इकट्ठा होना खुदा के द्वारा नहीं। आइए हम इसे पढ़ें, यशायाह में 54 अध्याय। ग्यारह वचन से पढ़िए आप। चलिए। ये दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, हाँ, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। ये यरूशलेम के विषय में आमीन खुदावन कह रहा है, उस भावी नगर के विषय में। हालेलुया। जो कि यरूशलेम है, कि मैं तुझे तेरे पास एक मणियों से भरी हुई नींव डालूंगा। और आगे, तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लाड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा कह रहे खुदावन, मैं बनाऊंगा, तुम अपने से मत बनाना। हालेलुया। मैं बनाऊंगा तुम्हारे भवन को। और आगे, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, हाँ, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। क्या आप है वचन के साथ? क्या बाइबल लिखा है? यीशु मसीह प्रेफर करते हैं इस लाइन को। यशायाह का तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे।
हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ कि बाइबल स्कूल या कॉलेजेस के सिखाए हुए होंगे? यहोवा के सिखलाए हुए, पवित्र आत्मा के सिखलाए हुए, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। और आगे, धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आए, क्योंकि मैं तेरे पास रहूंगा तो भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। ये भावी यरूशलेम के विषय में खुदावन कह रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, कौन है भावी यरूशलेम? आज जो दिखाई दे रही दुल्हन, हालेलुया, जिसके विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन उसी यशायाह के द्वारा खुदावन एक और झुंड को उजागर कर रहा है। अब पढ़िए 15 वचन। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से रहेंगे। यानी जब मैं तुझे बना रहा हूंगा, तुझे स्थिर कर रहा हूंगा, मैं तेरे पास होऊंगा, तब और भी लोग भीड़ लगाएंगे। आमीन। तेरे ही तरह बनने की कोशिश करेंगे। एक सभा का जनसमूह होगा, बट वो मेरी ओर से नहीं होंगे। पढ़िए, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, हाँ, वे तेरे कारण गिरेंगे। वो मेरी ओर से नहीं होंगे, बल्कि जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण ही गिरेंगे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यानी एक और कलीसिया है, खुदावन चिता रहा है, जो भीड़ लगाएंगे लेकिन वो मेरी ओर से नहीं होंगे। मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें सजाऊंगा, मैं तुम्हें उत्तम पोशाक दूंगा, तुम्हारी नींव मणियों से सजाऊंगा, तुम्हें रत्नों से भरूंगा। हालेलुया। तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे, पवित्र आत्मा के सिखलाए होंगे, ना कि किसी बाइबल स्कूल कॉलेजेस के, ना किसी सर्टिफाइड प्रीचर के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाए उसे। ऐसे नहीं सीखेगा वो। पवित्र आत्मा स्वयं मौजूद होगा उसे सिखाने के लिए। एक ऐसे भावी नगर यरूशलेम की बात की जा रही है। हालेलुया। क्या इसे हम सर्वोत्तम जाति कह सकते हैं? जो यहोवा की ओर से सिखलाए हुए होंगे। लेकिन एक और है जिनका इकट्ठा होना मेरी ओर से नहीं होगा। आमीन। तो ये बता रहे हैं नबी। 41 पैराग्राफ पढ़िए, फिर हम चले वापस। और क्योंकि यह निश्चित ही सच्ची दाखलता के विरोध में थे, खुदा इसे बर्बादी में ही निपटेगा। एक सच्ची दाखलता से बात करते करते खुदावन अचानक से एक और भीड़ का जिक्र करते हैं। वो कौन है? झूठी दाखलता, जो कि सच्ची दाखलता के विरोध में है। खुदा इनसे बर्बादी में निपटेगा। सही बात है। खुदा इन्हें एक दिन इनका सामना करने जा रहा है, क्योंकि ये दुल्हन के विरोध में नहीं, आज ये खुदा ही के विरोध में हो गए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ में भाई मेरी बहन? क्योंकि खुदा की प्रजा के विरोध में होना खुदा के विरोध में ही होना है। बाइबल में साफ साफ ये चिता दिया गया है। समझ रहे? वापस आते हैं अपने टेक्स्ट में। तब देखिए यहां पे साफ साफ कह रहे नबी, ये डींग मारते हैं और उसे साबित नहीं कर सकते। ये शांति पुकारता है और कहीं भी शांति नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इसके पास सभी चीजों की उत्तमता है, लेकिन ये एक असंतुष्ट आग की तरह लालसा में जलता जाता है। कहीं शांति नहीं है। मेरा खुदा दुष्टों से कहता है, कहीं शांति नहीं है। हालेलुया। चर्चेस बर्बाद है आज अपनी गंदगियों में, गड़बड़ियों में और तमाम संसार की शिक्षाओं में, या मैं कहूं मूर्ति पूजक शिक्षाओं में अब चर्च भर गया है।
हालेलुया। और कभी भी वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम इसी में बने रहे, क्योंकि यही हमें सब कुछ मिल रहा है। यहाँ हमें अच्छा खाना मिल जाता है, अच्छा पहनने के लिए मिल जाता है, और 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आ जाता है तो एक रिवॉर्ड मिल जाता है, अच्छा, हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं, सब चीज चल रहा है बढ़िया, हम क्यों कहीं और जाएं, हम सब कुछ मिल गया, हम संतुष्ट है, हम इसी में पर्याप्त है। और जबकि बाइबल बता रही है, ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं कि ये खुदा की ओर से नहीं है, बल्कि खुदा और उसकी कलीसिया के विरोध में खड़े हो गए हैं ये। और जो खुदा की कलीसिया के विरोध में खड़ा हो गया है, खुदा उसे बर्बादी में निपट लेगा, क्योंकि टाइम आ गया है मेरे भाई मेरी बहन। अब या तब आप जानते हैं स्वर्ग से आग बरसने वाली है। हालेलुया। वो एस्ट्रॉइड जो तैर रहे हैं सौर मंडल में, आमीन, वो अब गिरने वाली है, क्योंकि दुल्हन के जाने का समय आ गया है। हालेलुया। वेट कर रहे हैं बस दुल्हन उठाई जाए और वे गिरे। अब सोचिए क्या हाल होगा फिर। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कलीसिया अपने आप को बड़ा दिखा के, आमीन, संसार की तमाम शिक्षाओं के साथ एक करके ये कह रही कि हम एकदम सही जगह पे हैं। भाई आज से अच्छा युग हो ही क्या सकता है? आज से अच्छी सहूलियत वाले युग से भला क्या ही युग होगा और अच्छा। हम भी कह रहे हैं कि आज से अच्छा युग कोई हो नहीं सकता, लेकिन हम सहूलियत को देख के नहीं कह रहे हैं, हम खुदा को देख के कह रहे हैं, उसके वचन को देख के कह रहे हैं कि आज से अच्छा युग हो ही नहीं सकता था। हालेलुया। जिसमें खुदा ने हमें रखा, हमें चुना। आपका ये इकट्ठा होना खुदा के चुन लिए जाने के द्वारा, बुला लिए जाने के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। अब बस एक बात रह गई है कि स्वर्ग से वो आग आएगी, वो आवाज आएगी और दुल्हन को ऐसे भर देगी कि वो पृथ्वी वाले अय्याम से बदल के स्वर्ग वाले अय्याम में तब्दील हो जाएगी। केवल एक बात रह गई है बस, क्योंकि दुल्हन बुला ली जा चुकी है, पुस्तक में स्थान प्राप्त कर ली जा चुकी है। नहीं तो आप यहां बैठे नहीं रहते, आपने पुस्तक में स्थान पाया है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कहां, कौन सी पुस्तक में? मेमने की जीवन की पुस्तक में। क्या आपने स्थान पाया है? हालेलुया। क्या आप मेमने की जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं? आप खुदा के वचन के द्वारा बुलाए गए हैं, सातवें दूत के शब्द के द्वारा इकट्ठे हुए हैं। आमीन। इवन सातों दूत यहां मौजूद है आपको पोषित करने के लिए, आपको खिलाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। धन्य है वे जिसे तू बुलाकर अपने आंगनों में आने देते हैं। आमीन। आपके भवन के उत्तम पदार्थों से हम तृप्त होते हैं। क्या आप इस वचन से तृप्त होते हैं मेरे भाई मेरी बहन? कुछ कमी रहती, वचन आता है तृप्त करता है। कुछ परेशानी रहती, वचन आता है ठीक करता है। कुछ बीमारी रहती, वचन आता है चंगा कर देता है। हालेलुया। बड़ा इंपॉर्टेंट है वचन के साथ बने रहना, उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करना। कि अगर वचन ना हो तो हम कुछ भी नहीं मेरे भाई मेरी बहन। बहुत जरूरी है वचन और उसकी बातों के साथ एक होना। संसार में और चीजें हैं आकर्षित करने की, नो डाउट। आज सहूलियतों से भरा हुआ संसार है तो आकर्षण की भी तमाम चीजें भरी पड़ी है, लेकिन जरूरी है कि हम उस खुदा की परिपूर्णता को जो वचन में पाई जाती है उसे प्राप्त करें, उसके द्वारा आकर्षित होए। हालेलुया। ताकि सातवां दूत तारीफ करे कि आज भी लोगों के लिए वचन आकर्षण का केंद्र बना है, आज भी खुदावन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। आमीन। भाई इस तस्वीर में क्या आकर्षण? दुल्हन के लिए तो बतेरा आकर्षण है। वो इसमें अपने आप को महसूस करती है, देखती है। यह उसके लिए एक मिरर के जैसा है कि बोले मैं उन्हें नहीं, मैं अपने आप को देख रही हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कोई कहता है यार तुम्हें भारत में इतने सारे प्रचारक है, किसी की बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें अमेरिका से कोई प्रचारक आया उसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है।
तब उन्हें दिखाओ, भाई देखो यहाँ पे प्रेरितों काम में कुछ ऐसे लोग थे जो यहूदी थे नहीं, वो अलग अलग भाषा वाले थे, लेकिन उन्हें पतरस की बात, उन्हें अपनी भाषा वालों की बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब पतरस ने बोला उन्हें समझ में आ गया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रेरित 10 में क्या नाम था उस अन्य जाति सूबेदार का? उसके पास खुदावंद आया, पतरस आया इवन। हालेलुया। तो उसे अपने अन्य जातियों के प्रचारकों का और उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे समझ में आया पतरस क्या कह रहा है, और वहां जितने बैठे थे उन्हें भी। खुदा के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। वचन के द्वारा हमें समझ में आया मेरे भाई मेरे बहन। आए तो प्रचारक तो बतेरे आए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्या आज भी बाहर देशों से प्रचारक नहीं आते? हर कंट्रीज में आते हैं, नो डाउट, लेकिन उनके वचन कईयों को समझ आते, कईयों को नहीं आते। लेकिन धन्यवाद हो यहां पे जो चुनी हुई दुल्हन खुदावन ने रखी थी, उसे इस भाई का वचन बखूबी समझ में आ गया। इन्होंने कहा यही वचन सत्य है, यही वचन हाँ और आमीन है, जिसके द्वारा हमने जीवन पाया, अनंत जीवन पाया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन? ये है वो चीज जिस पे हमें अमल करना है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, जिसकी ओर हमें देखते रहना है। यही हमारे आकर्षण का केंद्र है। क्या ये वचन, जब कभी वचन होता है, ये हमारे लिए एक आकर्षण है। क्या भली बात है कि आज खुदावन हमारे बीच में वचन खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या भली बात है कि आज एक मीटिंग होने जा रही है, आज एक सभा होने जा रही है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, आप देखें तो उस मीटिंग का एक हिस्सा होता है कि जब मीटिंग रखाते हैं तो सबके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। आप है वचन साथ? तो यही चीज उन्हें ज्यादा उत्साहित करती है कि भाई चलो मीटिंग में कुछ समझ में आया ना आया, समोसा जलेबी जरूर खाएंगे। हालेलुया। अब इसे आत्मिक रीति से लें, एक मीटिंग रखी है। आमीन। पवित्र आत्मा का संदेश आया है कि आज यहां पे मीटिंग है। हालेलुया। जहां कहीं भी है तो दुल्हन पहले ही उत्साहित हो जाती है, आमीन, कि कुछ ना कुछ मेरे खाने के लिए वहां रखा है। क्या खाने के लिए? वचन। हालेलुया। क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया कोई भी मीटिंग बगैर वचन के पूरी नहीं होती। तो इतनी बात तो श्योर है भाई कि कुछ खाने के लिए, यानी प्रभु की देह में से कुछ मिलेगा। हालेलुया। एक रोटी का तोड़ा जाना होगा। ये उसके आनंद का कारण है, जिससे मैं अपनी थियोफनी की बढ़ोतरी कर सकूं। हालेलुया। ये वचन ही है जो मेरे और आपके उस थियोफनी को बढ़ाता है। आमीन। खुदा का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत महान है। अब वो हमारे बीच में होके काम करता है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। बीते दिनों में मैं दिल्ली चर्च गया।